हाय सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पत्नी का रिश्ता पति क्यों खराब करते हैं। देखिए, एक पत्नी जो अच्छी है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, जो शादी होकर के घर पर आती हैं और आकर के जब अपने ससुराल में कदम रखती हैं तो उनके ससुराल के बारे में उनको कुछ भी अनुभव नहीं होता है। उन्हें किसी का नहीं मालूम होता है कि घर में 12 सदस्य हैं, 12 सदस्यों का कैसा कैसा व्यवहार है, कैसा स्वभाव है, किस तरीके के हैं, कैसा व्यवहार एक दूसरे के साथ रखते हैं। वो तो जब इंसान रहता है, धीरे धीरे रहता है, समझता है, तब उसको मालूम पड़ती है। एकदम कोई नहीं जानता है, एक तो अनजान की तरह से होती हैं। तो वो जब धीरे धीरे रहती हैं तो उनको जब सबका घर का मालूम पड़ जाता है कि ये किस टाइप के हैं, कैसे हैं, कैसा व्यवहार है, तो वो धीरे धीरे ही पता पड़ता है। तो हर स्त्री को कम से कम ससुराल में जाके समझने करने का साल भर लगता है। तब वो साल भर बाद सबको पहचान पाती है कि ये किस तरह के लोग बाग हैं और इनका रहन सहन कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है, इनको किस तरह से हमको डील करना है। तब वो इस चीज़ को समझ पाती है। और घर बिगाड़ने का काम, औरत का घर बिगाड़ने का काम में सबसे ज़्यादा हाथ उसके पति का ही होता है। देखिए, अच्छे घर की औरत है, आप 4 रिश्तेदारों में उसको लेकर के जा रहे हो, सबके सामने उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसकी हर बातों की गलत उदाहरण दे रहे हो। तो ये क्या होता है, एक पति के ऊपर ही होता है अच्छा और बुरा अपनी बीवी को बनाना। आप बीवी को अगर अच्छा बनाएंगे तो आप अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, अच्छे लोगों में अपनी पत्नी को ले जाएंगे बैठाएंगे करेंगे और अच्छी तरह से बात करेंगे। तो देखिए, उसका भी हौसला बढ़ता है, वो भी यही चाहती है कि हमारा परिवार बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं सभी लोग, उसी तरह से ही हमको भी रहना चाहिए। और एक आदमी ऐसा होता है, कुछ बदतमीजी टाइप के होते हैं, घर में बहू आ जाती है तो वो ये समझते हैं ये खिलौना आ गया। तो 4 जनों के बीच में बैठ करके उसकी हंसियाँ उड़ाना, खाना लेकर आएगी तो उसमें तुन्नकबाजी निकालना, कोई काम करेगी तो उसमें अड़चने डालना, उसकी बेइज्जती करना, छोटे छोटे बच्चों के संग बैठ करके अपनी बीवी की खिल्लियाँ उड़ाना, बेइज्जती करना। तो ये क्या होता है, दूसरों को आसरा देने का, कि मतलब जब आप तो बेइज्जती कर रहे हो, दूसरों को भी सहारा दे रहे हो कि वो भी इस तरीके से उनसे बोले। तो देखो, इज्जत करना और करवाना सब आदमी के ऊपर होता है। जो अच्छे पढ़े लिखे अच्छे संस्कार वाले होते हैं वो इस चीज़ को अच्छा समझते हैं और अपनी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छा व्यवहार बना करके रखते हैं। और जो तुच्छ दिमाग के होते हैं, जो किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अपनी बीवी के कहे अनुसार, अपनी बहनों के कहे अनुसार कोई बात हुई तो बीवी को ताना मार दिया, भाई ने कुछ कहा तो उसको सुना दिया, माँ ने भी बहू के लिए कुछ कहा तो उसको सुना दिया। तो ये सब बातें गलत होती हैं। देखो, वो भी अपना भरा परिवार छोड़ करके किसके लिए आती है, एक आदमी के खातिर आती है और एक आदमी के खातिर उस आदमी के पूरे परिवार को संभालती है। नंद हैं, देवर हैं, भाभी हैं, भौजाइयाँ हैं, जेठ हैं, जिठानी हैं, सास है, ससुर है, सबको संभालती है एक औरत। और उस औरत की तुम बैठ करके सबके सामने करोगे बेइज्जती, तो इसका नतीजा क्या होता है, सिर्फ घर टूटना नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता है। इससे आपका घर टूटेगा, आपका रिश्ता टूटेगा, फिर आप पहले की तरह से ही हो जाओगे जैसे पहले रहते थे अकेले। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि देखो, घर को जोड़ करके रखो, घर बिगाड़ने की कोशिश मत करो। आपकी बहू पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, तो आप उसको उसी तरह से रखो जैसा आपके घर में सबका व्यवहार है। अच्छा व्यवहार बना करके चलो, अच्छी तरह से रखो, अच्छे संस्कार दो उसको, ताकि वो आप लोगों के संस्कारों में ढल सके और आप लोगों की तरह से ही रह सके। ये नहीं है कि अगर वो कम पढ़ी लिखी आई है तो आप उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, दूसरों के यार दोस्तों के संग बैठे हैं, अपनी बहू की बेइज्जती कर रहे हैं, खिलबाजी उड़ा रहे हैं, है ना, अपने दोस्तों के सामने अपनी बीवी की बुराइयां कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं। तो ये अच्छी बातें नहीं है, अच्छी बात शोभा नहीं देती हैं। आप घर में चाहें अपनी बीवी के साथ कैसा भी व्यवहार करो, कैसा भी उसके संग रहो, कैसा भी उसको अंदर आप सुना दो, चाहे अपने भाई बहनों के सामने सुना दो, चाहे किसी के सामने भी सुनाओ, पर अगला सामने वालों के सामने कभी आपको अपनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए बीवी की, ताकि वो दूसरों के सामने नज़रों से गिर जाती है। फिर दूसरे की भी इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि वो आपके मुंह पर ही आकर के आपकी बहू को उल्टा सीधा सुना जाए, तो आपकी मजाल नहीं है कि आप उससे 2 शब्द कह सकें।
क्यों कह नहीं सकते हैं? क्योंकि आप खुद अपनी बीवी की उनके सामने हंसी उड़ाते हैं, इसलिए आप उनकी हंसी भी सुन सकते हो। अगर वो आपकी बीवी के लिए दो शब्द कह भी जाएंगे ना तो आपको सुनने पड़ेंगे। तो ढील कौन देता है? ये सब आदमी ही देता है। आदमी ही घर बिगाड़ता है और आदमी ही घर को सुधारता है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि जिनके भी घर में बीवियाँ आई हैं, नई नई बहुएँ आई हैं, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। जो सास ससुर हैं वो भी अच्छा व्यवहार करें, अपनी बेटी की तरह से बहू को बना करके रखें और घर में अच्छा परिवार बना करके रखें। और आदमी हैं तो आदमी भी अपनी, चाहे देखो बीवी पढ़ी लिखी हो चाहे कम पढ़ी लिखी हो, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जीवन साथी होती है। अपना जीवन साथ चलाएगी, अपने पूरे जीवन तक वो अपने साथ रहेगी, है ना। गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि आप लाए हो और 2-4 दिन के लिए उसके संग मौज मस्ती मारी, दोस्त यारों के संग उसके संग बैठ करके उसकी बेइज्जती कर रहे हो, खिल्लियाँ बाजी उड़ा रहे हो। तो ये बातें सब शोभा नहीं देती हैं। ये बातें जब ही शोभा देती हैं क्योंकि जब आपको उसको अपने संग रखनी नहीं है। 2-4 दिन के लिए मौज मस्ती मारने के लिए ही आप लाए हो और फिर उसको आप छोड़ दोगे, तो ये बातें सब शोभा देती हैं। और अगर आपको उसके संग ज़िंदगी बितानी है, उसके संग अच्छा व्यवहार करना है, अच्छा रखना है, तो आपको अच्छा व्यवहार बना करके उसको उसके साथ रहना पड़ेगा। अच्छे संस्कारों की वाली बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए, अच्छी तरीके से रहिए और अच्छा माहौल बना करके रखिए अपने परिवार का। इसी में ही आप लोगों की बड़ाई है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो बुरा लग रहा हो, इसमें कुछ खराबी दिख रही हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अच्छा कमेंट्स करना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे वीडियो को शेयर करना। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।